अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज से जो हमने रीडर पढ़ना है उसका उन्वान है नए पड़ोसी। ये रीडर छठी किताब जमात दोयम का रीडर है। आइए देखते हैं इस रीडर में क्या लिखा है। आली के साथ वाला घर बहुत दिनों से खाली पड़ा था। एक दिन वो स्कूल से आया तो उसने खाली घर के पास सामान उतरते देखा। आली दौड़ता हुआ अंदर आया। अम्मी अम्मी, हमारे साथ वाले घर में नए लोग आ गए हैं। उनमें एक लड़का भी है। आली की अम्मी बोली, हाँ बेटा, हमारे नए पड़ोसी आ गए हैं। अब तुम्हें नया दोस्त मिल जाएगा। आली की दादी ने उसको आवाज दी, आली बेटा, तुम उनके घर जाओ और कहो कि वो आज हमारे साथ खाना खाएं। आली खुश होकर बोला, दादी अम्मा, आप कितनी अच्छी हैं। आली और बाबर बहुत अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन बाबर को अपने पुराने दोस्त बहुत याद आते। एक दिन उसने आली से अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए कहा। आली ने पूछा, बाबर, क्या तुम्हें अपने पुराने घर का रास्ता आता है? हाँ आली, जब हम सामान लेकर नए घर में आ रहे थे तो मैंने रास्ता बहुत गौर से देखा था। अच्छा बाबर, जरा मुझे रास्ता समझाओ। बाबर बोला, हम इस सामने वाले बस स्टॉप से दाईं तरफ जाएंगे तो एक मस्जिद आएगी। मस्जिद के बाएं तरफ सड़क पर मुड़ेंगे तो वहां एक पार्क नजर आएगा। पार्क जहां खत्म होता है उसी के साथ वाली सड़क पर मेरा पुराना घर है। पार्क तुम्हारे पुराने घर के सामने है? आली ने पूछा। हाँ, बाबर बोला। फिर तो बहुत मजा आएगा। पार्क में झूले तो होंगे ना? आली ने शौक से पूछा। हाँ आली, वो बहुत अच्छा पार्क है। शाम गहरी हो रही थी और आली और बाबर का कुछ पता नहीं था। पड़ोस से बार बार बाबर को बुलाने कोई न कोई आ रहा था। अम्मी अब्बू अलग परेशान थे। निदा ने अम्मी को बताया कि बाबर और आली किसी पार्क की बात कर रहे थे। अभी ये बात हो रही थी कि आली घर में दाखिल हुआ। सबको बरामदे में परेशान खड़े देखा तो बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं बाबर के पुराने दोस्तों से मिलने चला गया था। खेल में पता ही नहीं चला और इतनी देर हो गई। मुझे माफ कर दें, अब मेरी तौबा जो मैं बगैर इजाजत कहीं गया। नए अल्फाज, बाएं
تمہیں پرانے اجازت بس اسٹاپ کہنا بڑھا راستہ مسجد پڑوسی جھولے نئے پارک معاف غیر دائیں گیٹ مڑنا شرمندہ اور توبہ۔ اگلے ریڈر تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔